Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod, and for the last time T20 World Cup 2024 स्पेशल बिकॉज यस आज ये फाइनल के बाद पोस्ट फाइनल का हमारा शो जोर का जोड़ T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल जो है इसके यहाँ पे इख्तिताम हो गए एंड देन रेगुलर जोर का जोड़ आप लोग ज़रूर देखेंगे. बट येस द वर्ल्ड कप हैज़ एंडेड. वी हैव गॉट द चैम्पियन ऑफ 2024. इंडिया बीइंग द चैम्पियन ऑफ 2024. आखिरकार 2013 के बाद वो चैम्पियंस ट्रॉफी की जीत के बाद आईसीसी इवेंट जीत लिया. इंडिया ने एक जिंक्स थी जो टीम इंडिया के साथ लगी थी कि फाइनल्स में आके नहीं जीत पाते थे. लक कुछ ऐसा रहा था कल के फिर यही होगा और फिर वो जिंक्स सामने आ जाएगी एंड क्लासन ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे. मगर शायद ऊपर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. बात करेंगे इसके हवाले से एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट में क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, कब से उस सर्जरी का हम इंतजार कर रहे हैं जिस सर्जरी के लिए एक इंजीनियर को बिठा दिया है. सो लेट्स सी कि उसमें क्या क्या होता है. बात करेंगे इन सारी चीज़ों के हवाले से. मैं हूं सवेरा पाशा, मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और बिल्कुल सवेरा, आपने पाकिस्तान क्रिकेट की बात की और आपने उससे पहले आईसीसी के इस T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के फाइनल की बात की. तो जैसे आपने पाकिस्तान क्रिकेट की बात की तो शायद कल जब फाइनल हो रहा था तो दो मुल्कों के झंडे वहाँ पर नुमाया थे, एक इंडिया और एक जनूबी अफ्रीका का. तो अगर तो पाकिस्तान में क्रिकेट से कुछ लोग प्यार करने वाले हैं जिन्होंने फैसला करना है. वैसे तो बहुत सारे लोग प्यार करते हैं लेकिन मानी उनकी रखती है जिन्होंने फैसले करने हैं. तो काश उनके दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास पैदा हो कि यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं था. फाइनल में वो तकलीफ हो कि पाकिस्तान का झंडा उस फाइनल मैच के ऊपर क्यों नजर नहीं आ रहा था. पाकिस्तान भी उस वर्ल्ड कप का हिस्सा था ना. तो पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप भी खेला, पाकिस्तान एशिया कप भी खेला और उसके बाद ये पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली है. ये एक तसलसल है और यहाँ से हमने हमेशा से बात की है इस मुल्क के इस मकबूल तरीन खेल को बचाने के लिए, इसकी बेहतरी के लिए. और एक इस आखिरी प्रोग्राम में जो कि इस T20 चैम्पियनशिप के सिलसिले में ये ट्रांसमिशन है, एक मरतबा से फिर यही पैगाम है जैसे अभी सवेरा ने कहा कि तकलीफ़ अगर आपको हो कि आपके मुल्क का झंडा वहाँ पर क्यों नहीं है. और दूसरी तरफ जो रिटायर हुए हैं उन्होंने कहा है कि अपने नौजवान खिलाड़ियों को कि इस मुल्क का झंडा तुमने ऊपर लेकर जाना है. तो अगर तो आपको झंडे के नीचे आने की तकलीफ़ जब तक नहीं होगी ना तो फिर उस वक्त तक फैसलों में ना तो आपको पुख्तगी नज़र आएगी ना वो संजीदगी. बिल्कुल जाहिर सी बात है वो संजीदगी फिर कहाँ से नजर आएगी. बट यस, जहाँ एक तरफ इंडिया चैंपियन बना T20 वर्ल्ड कप 2024 का, वहीं दूसरी तरफ दो पिलर्स जो कि टीम इंडिया के माने जाते हैं. एक तरफ रोहित शर्मा दी कैप्टन एंड विराट कोहली द मेन प्लेयर फॉर टीम इंडिया. इन दोनों प्लेयर्स ने ये डिसाइड किया दैट T20 फॉर्मेट इज इनफ फॉर देम एंड दे विल हंग देयर बूट्स और यंगस्टर्स को अब मौका देंगे कि वो आगे हैं. जनरली ऐसा होता नहीं है इतने हाई नोट पे कौन छोड़ के जाता दो इकट्ठे. एग्जैक्टली मतलब विराट कोहली ये कहते हैं मैंने तो विनिंग नॉक मैंने खेला है तो मैं तो अभी कोई 2-3 साल और गुजार लूंगा. बट यस, उसके हवाले से बात करेंगे और इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे मेहमानों को. तो हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल तनवीर एंड उमर फारूक कॉल्सन. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम. तो सबसे पहले तो एटलीस्ट जिस तरह का हम फाइनल एक्सपेक्ट कर रहे थे फाइनल उसी का हुआ. नर्व रैकिंग फाइनल, एक तरह से पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूम रहा था और फिर साउथ अफ्रीका एक डेफिनेट विनर लग रहा था एंड इवेंचुअली those last 3 overs turn around the match in the favor for India. देखिए ऑब्वियसली वो कल भी अब्दुल्ला दीवाने वाली बात हुई थी तो हम जितने भी दीवाने अब्दुल्ला थे उनके लिए अच्छी चीज़ ये हुई कि मैच बहुत अच्छा हुआ. रिगार्डलेस कि हमें रिजल्ट से तो इतना फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता कौन हारा. हम बेसिकली चाह रहे थे कि एक अच्छा मैच देखने को मिले. सेमीफाइनल्स इतने अच्छे नहीं हुए तो वो पैसे पूरे हुए. जितने भी देखने वाले थे पूरी दुनिया में, जितने भी क्रिकेट लवर्स थे, क्रिकेट फैंस थे, सबको एक बड़ा एंटरटेनिंग और एक फ़ाइनल जिस तरीके से होना चाहिए वैसा फ़ाइनल हुआ. उसमें किसने क्या गलतियां की वो तो चलें ऑब्वियसली रिजल्ट शोड के एंड पे वो कल मैंने बात की थी ना कि मैच नर्व्स का होगा, स्किल्स का नहीं है. स्किल्स दोनों टीमों की इक्वल थी और वो लगी भी मैच में. आपको कहीं पे साउथ अफ्रीका हावी नज़र आई. शुरू में साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग में उनको पकड़ा, पहले 2 ओवर में इंडिया जैसे स्टार्ट लिया वो लग रहा था कि अब आज जो है बड़ा स्कोर करने में कामयाब होंगे. फिर साउथ अफ्रीका ने अच्छा पुल बैक किया. अगेन इंडिया ने एक कंपेटिटिव मोर देन मैं कहूँगा कि 5 स्कोर से ज़्यादा रन उन्होंने ऑन बोर्ड कर दिए. फिर साउथ अफ्रीका मैच में वापस आया. जिस तरीके से बैटिंग उन्होंने 2 विकेटें गिराने के बाद जब जिस तरीके से मेरे ख्याल में स्टब्स ने बैटिंग की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो एक उनकी बैटिंग में आप कह सकते हैं कि ऐसा एक लिंक था जिसने शाइन नहीं किया हुआ था. बट इंडिया की तरफ से डूबे
और इनकी तरफ से ये स्टब्स, दोनों आप देखें कि पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अपने गुनाह माफ करा लिए फाइनल में आके। ऐसी इनिंग्स खेली है एग्जैक्टली पूरे उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी टीम की, अगर मैं कहूँ ना कि इनिंग में जान डाली है, वो इन दोनों की इनिंग्स थी, जो एक कैमियो कहते हैं ना, जो जिससे जान पड़ती है, तो दोनों ने अपने गुनाह माफ करवा लिए। तो एक अच्छा मैच हुआ। एंड पे वो 5 ओवरों में 30 रन चाहिए हो और आपके पास मोमेंटम हो, आपने उससे पिछले 2 ओवरों में 35-40 रन किए हों और आपके मेन बैट्समैन बैटिंग कर रहे हो, तो ये एक्सपेक्ट कि बैटिंग टीम जो वो जीतेगी। बट क्रेडिट गोज टू इंडिया कि वो उस मौके पे दे न्यू कि इट्स मैटर ऑफ 1 विकेट, वो आउट होगा तो उसके बाद उनकी एक ऑलराउंडर एंड देन टेल है। तो इन क्रंच मोमेंट में यू नेवर नो, क्योंकि जितने मर्जी बड़े ऑलराउंडर आप हों या बैट्समैन हो ना, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, और जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं ना वो मैटर करते हैं। तो इंडिया ने वो मोमेंट्स जीत के तो वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा मैच हमने देखा, और मैं नहीं कहूँगा कि बेस्ट टीम जीती है, मेरे ख्याल में बेस्ट नर्व्स को कंट्रोल करने वाली टीम जीती है। दोनों टीमें बेस्ट थी जिन्होंने फाइनल खेला, बट नर्व्स कंट्रोल करने की जहाँ बात आई तो वो इंडिया वाज बेटर एंड अहेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड इवेंचुअली दे वन द फाइनल। जैसे सुहेल आपने 3 आखिरी ओवर्स की बात की कि रन्स बिल्कुल करीब करीब ही थे, उसके को बहुत फ़र्क नहीं था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी 42 गेंदों पर 42 थे। तो ये जहाँ तक फिर फास्ट बॉलिंग है उनकी, हैसियत फास्ट बॉलर, आप इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसी जगह पर जहाँ पे मैच आपने वापस लिया अपने हाथ में फास्ट बॉलर्स में। बुमराह वाज द डिफरेंस। यस, वो आप कहेंगे कि क्लासन का आउट हार्दिक पांड्या ने किया, बट जो ओवर बुमराह ने किया, जब 4 ओवरों में 26 रन चाहिए थे, वो 2 रन पे उन्होंने ओवर कर दिया। एंड देन वो अर्शदीप ने आके ओवर किया। वहाँ से मेरे ख्याल में जो डिफरेंस सारा क्रिएट किया ना, वो इसका बुमराह का था। बुमराह ने वो होप दी शायद थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट बुमराह वाज द मैन टू गो फॉर रोहित शर्मा, और उन्होंने डिलीवर भी किया। किसी एक मौके पे, किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जब कैप्टन ने उनसे कोई डिमांड की हो और वो फुलफिल नहीं की हो। तो हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर मैं कहूँ कि बुमराह ने बॉलिंग में अकेले वो टूर्नामेंट जितवाया, ना सिर्फ मैच, तो वो गलत नहीं होगा। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ विकेट्स, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट, जो आप इम्पैक्ट डालते हैं। आप देखें कि वो बैट्समैन सेटल खेल रहे थे और बुमराह आए तो उनके खिलाफ वो, और मैं मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि इतना ज़्यादा शेल में वो चले गए, बैक इन टू शेल के, मतलब 5 विकेटें थी आपके पास, मिलर साथ खड़े थे, एटलीस्ट यू ट्राई टू टेक सिंगल, रोटेट तो करने की कोशिश करते हैं ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वो बुमराह का प्रेशर इतना ज़्यादा था उनके ऊपर कि आप देखें कि उनसे सिंगल भी नहीं निकाला जा सका। रिवर्स हो रहा था, बट वो इतना अनप्लेबल नहीं हो रहा था कि मैं कहूँ कि बहुत लंबा रिवर्स स्विंग हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल आ रही थी। इट वॉज अबाउट स्किल्स। बुमराह की स्किल्स जो है वो डिफरेंट थी बाकी बॉलर से, और जब बुमराह ने डिलीवर किया तो आपको एक होप मिल गई। जब भी नीचे लगी हुई टीम को आप वापस आने देते हैं ना, मैं पूरे शो में ये बात करता रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं आने देते, क्योंकि जब भी किसी नीचे लगी हुई टीम को आप एक होप दे देते ना, तो फिर मोर देन 70-80% वो नीचे लगी हुई टीम बाउंस बैक करने का जीत जाती है। So you don't want to do that. You cannot do that. जब आप वो करते हैं तो वही हुआ रिजल्ट। आपने देखा कि वो कहाँ राना बॉल था तो आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए। वैसे बिल्कुल, ये वैसे बहुत सही एक कहावत है दैट बैटर्स विन यू मैचेस एंड बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। 34 for 3 से बैटर्स की तरफ जरा आते हैं। 34 for 3 से 176 पुट अप करना, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि वो सबसे पहला इम्तिहान था जिसमें टीम इंडिया पास हुई। देखिए, इंडिया कल विराट कोहली का जो था, आपको पता है 2 दिन पहले से शुरू हो गया था कि विराट कोहली इज द वन हु इज गोना मेक अ डिफरेंस। किसी को नहीं पता था कि वो शायद ये अनाउंस कर देंगे कि मेरा और जब वो खेल रहे थे लग रहा था कि बड़ी एक अजीब सी इनिंग खेल रहे हैं, कोई इसकी कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रही। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी इनिंग को लेके जा रहे थे, बाद में एट द हाइंडसाइट ये समझ आया कि ये इनिंग कितनी मीनिंगफुल थी। इवेंचुअली वो जो 10-15 रन थे जो छक्का भी मारा, उन्होंने थोड़ा लेट किया, उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया, बट अगेन विराट कोहली की जो इनिंग थी वो उसने बेसिकली इंडिया को एटलीस्ट एक फाइटिंग टोटल की तरफ पुश किया कि यार चलो ठीक है, ये इतना है, हम इसको फाइट बैक कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जो आपने बात की, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि 2 बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट, क्योंकि जब आप 20 टीम्स टूर्नामेंट की बात करते हैं तो किसी ना किसी टीम का एक तुक्का लग जाता है, किसी ना किसी टीम को एक एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन बेस्ट टीम जो थी वो कल 2 खेली थी, और बेस्ट टीम जब खेल रही होती तो छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जहाँ पे आप एक गेम को
अपने आप की फेवर में कर पाते हो। तो आई थिंक वो जो कल डिफरेंस था बुमराह ने तो किया, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने जो ब्रेक एक हम जो बात कर रहे थे पहले हम बात कर रहे थे जो पांड्या को ओवर दिया, आई थिंक पांड्या का ओवर वो था सेटअप, कि वो सेटअप था बेसिकली जो उन्होंने गेम को वापस पुल बैक किया। और T20 फॉर्मेट में जब हम 30 ओवर 30 की बात करते हैं आमतौर पे इतने कम रन्स होते हैं कि ये 2 ओवर में क्या 1 ओवर में बन जाते हैं, तो इसलिए कोई इतना मेजर, लेकिन इंडिया ने ये प्रूव किया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैटिंग, इट्स अबाउट बॉलिंग एज वेल, और आप कितनी एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं। एंड नॉट जस्ट बॉलिंग, इट्स द स्ट्रीट स्मार्टनेस। हम जो सेटअप की बात कर रहे हैं, दैट पंत का जो मोमेंटम ब्रेक करना, पंत का वो जो जमीन पे पड़ जाना, वो पट्टियां लगवाना, वो टाइम, एंड उसके फौरन बाद वापस आते ही वो विकेट हासिल करना, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। एंड दिस इज नॉट चीटिंग, आई बिलीव दिस इज द पॉजिटिव वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। व्हाट डू यू से? तो वो एग्जैक्टली जब आप 8 या 9 ओवर में जब वो सेट हो गए हुए थे, जैसे सुहेल बात कर रहा था कि वो एकदम मोमेंटम अपनी फेवर में ले आए थे, 10 ओवर हो गए 11 ओवर, तो हमें फील आ रहा था कि अभी बुमराह को लाएंगे, अभी बुमराह को लाएंगे, लेकिन उन्होंने सेटअप किया गेम को, जितना डीप लेके जाते हैं साउथ अफ्रीका ने हारना था, और एग्जैक्टली उन्होंने ये कोशिश की, ये कोशिश करें कि गेम को डीप लेके जाए और हमारे पास मौका मिले और हम इनको वापस पकड़े। जो पाकिस्तान की आपने मिसाल दी कि पाकिस्तान भी सिचुएशन में था और साउथ अफ्रीका भी सिचुएशन में था, डिफरेंस सिर्फ ये था कि साउथ अफ्रीका हैड दैट वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन फेवर ऑफ पाकिस्तान का हिट एंड मिस था। हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा था। फाइनल गेम है, आपके पास अगला गेम ये मेक एंड ब्रेक है, खत्म है, उसके बाद आपने अपने घर जाएंगे आप। तो आई थिंक वो मोमेंटम लेके जा रहे थे, और वो जो डिफरेंस पाकिस्तान लोग कंपेयर कर रहे हैं, आई थिंक वो कंपैरिजन कुछ बनता नहीं है, कुछ सेंस बनती नहीं है। ओवरऑल खुशी इस चीज़ की कि वन साइडेड गेम नहीं हुआ, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला कि इंडिया को बहुत सी फेवर्स दी गई, ये किया गया, वो किया गया, बट एक बहुत ही कांटेदार मुकाबला हुआ। और इंडिया ने अगर गेम जीता है तो अपने बलबूते पे जीता है, उन्होंने ग्राउंड में जीता है, जिस तरीके से बुमराह ने किया, जिस तरीके से पांड्या ने किया, सूर्या का कैच वो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, बनाया हुआ है वैसे वो भी हम जरा गौर से देखेंगे, हम भी जरा फोकस करके यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, बट इवेंचुअली टीम इंडिया जो है वो चैंपियन बन चुकी है। अब जिसने जो कंट्रोवर्सी ढूंढनी वो ढूंढे, बट ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो जो बात ये कंपैरिजन की हो रही है कि इंडिया जो पाकिस्तान इस कंडीशन में था, साउथ अफ्रीका उस कंडीशन में था, उसका डिफरेंस उमर ने जरूर बताया, हम उस पर जरा डिटेल में और बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। बात हमारी हो रही है फाइनल के हवाले से, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया जिसमें बनी चैंपियन ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि एक जिस तरह साउथ अफ्रीका ने ये पूरा एंड जिस तरह हुआ इस फाइनल का, पाकिस्तान की याद आ गई अचानक से, बिकॉज इंडिया के अगेंस्ट जब पाकिस्तान खेल रहा था तो एग्जैक्टली इसी तरह का सिनेरियो हो रहा था। बट उमर का ये कहना है कि साउथ अफ्रीका वॉज इन अ मोमेंटम और पाकिस्तान जो है वो वैसी शेकी था, वो उस मोमेंटम में नहीं था। बट कहीं ऐसा हुआ कि उस टाइम पे आपको पाकिस्तान टीम की याद आई हो? सोशल मीडिया पे हर जगह यही लिखा हुआ है कि इस सिचुएशन में 2 ही टीमें हार सकती थी, एक कल हार गई और एक पहले हारी थी। वेल बट ये फाइनल में खेल रही थी और फाइनल में खेल के हारी है। नहीं, आई थिंक दोनों की सिचुएशन डिफरेंट थी। हम 120 चेज कर रहे थे, हमें शुरू से 6 रन चाहिए थे पर ओवर। इनको आप देखें तो दे वर चेजिंग 178 177, तो 9 रन पर ओवर। फिर बीच में जो सारा एपिसोड हुआ, देन दे विद बिकॉज ऑफ क्लासन की जो इनिंग थी उसकी वजह से मैच में वापस के आए, बल्कि एक किस्म का मैच इन्होंने छीन लिया था। बस वो फिनिशिंग लाइन ही थी जो ये, और वो अपनी नर्व्स की वजह से क्रॉस नहीं कर सके, तो वो कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम जो मैच वहाँ पे हारे यूएसए वाला वो सिमिलैरिटी आप निकाल सकते हैं कि उसमें भी आप विनिंग पोजीशन में थे। 3 बॉलों पे 12, आपका बेस्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा हो और दूसरी टीम का बेस्ट बैट्समैन बैटिंग नहीं कर रहा था। ठीक है, तो वो एक सिमिलैरिटी बनती है सिचुएशन की। यहाँ पे 5 ओवरों में 30 था, वहाँ पे 3 बॉलों पे 2 छक्के थे। ठीक है, तो वो एक सिमिलैरिटी बनती है। बट ओवरऑल आई गेस के मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा, वही नर्व्स की गेम थी, इनसे नर्व्स अपनी कंट्रोल नहीं हुई। जहाँ क्लासन आउट हुए थोड़ा सा इनको मोमेंटम गया, जहाँ पे यानसन आउट हुए तो उसके बाद शायद वो बिलीव खत्म हो गया, वो बिलीव ही खत्म हो गया। आप देखिए कि बिल्कुल टोटली आप शेल में चले गए ना, कि मतलब एटलीस्ट आप वाइड बॉल क्रिकेट में रोकते भी हैं तो यू लुक टू टेक सिंगल, वो बिल्कुल ही टेस्ट मैच की तरह बिल्कुल आप फील्डर अंदर आ गए। वहाँ पे थोड़ा सा आप जो क्रिकेट खेल रहे थे आपको वही खेलनी चाहिए थी।
आप मैच में किस वजह से वापस आए थे? चाहे वो स्टब्स की इनिंग आप देखें, स्टब्स ने आके अटैक किया तो मैच में वापस आए ना, रोकने से तो नहीं आए। वो चाहे आप क्विंटन डिकॉक की इनिंग की बात करें, वो भी अटैक कर रहे थे। फिर क्लासन की देखें तो आप अपना मेथड से आपको हटना नहीं चाहिए था। मेरा पॉइंट ये है, वो जब आप मेथड से हटे, आपने इंडिया को चांस दिया मैच में वापस आने का, और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने आपको मैच में वापस नहीं आने दी। बिल्कुल। सो यू डोंट लेट, मतलब आप सोचे ना, वही बात जो सिमिलरिटी अगर मैं बात करूं, वो मैच हमें भी चाहिए था रन बॉल 6 ओवरों में 40, एंड वी एंडेड अप नीडेड 32 और 31 इन 3 ओवर्स। तो हमने वो 3 ओवर इतने बुरे खेल लिए कि हम 10-6 की जो हमें एवरेज चाहिए थी वो हमने 11-12 पे ले गए। सेम गोज टू साउथ अफ्रीका कि आप देखेंगे जो आपका रन बॉल था वो 3-4 ओवरों में आपने 13 रन किए, एंड यू एंडेड अप नीडेड 16 रन इन 1 ओवर। और विकेटें भी या तो ना आप सारे आउट हो जाएं, इन 4-5 ओवरों में आउट भी आपके 2 ही हुए, 4 आउट थे तो आपने एंड पे 7 आउट आपके हुए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा दे मिस द ट्रिक कि वो क्लासन के आउट होने के बाद एंड देन यानसन के आउट होने के बाद वो बिल्कुल ही कंप्लीटली शेल में चले गए, स्ट्राइक रोटेट नहीं किया। या मिलर को चाहिए था कि वो एक एंड से कहते उसको कि भाई, खासकर जब लास्ट बॉल ऑफ द ओवर थी ना, 2 ओवरों में 13 बॉलों पे 21 चाहिए, तो वहाँ पे वो अगर बल्ला घुमाते भी वो आउट भी हो जाते, तो पीछे 3 विकेटें तो थी बिल्कुल, तो मिलर खुद चार्ज ले लेते। मतलब ऐसी वो, लेकिन वो ये सोचें तब आते हैं जब आप नर्व्स कंट्रोल में होती हैं। तो नर्व्स यही करती हैं ना, जब आप नम नहीं हुए हुए तो नर्व्स हावी हो जाती हैं ना, तो आप सोचने समझने की सलाहियत आपकी खत्म हो जाती है और आप बेहतर फैसले नहीं कर पाते। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम साहब ने टेलीफोन लाइन पर। वो इस वक्त रास्ते में है, कहीं पहाड़ों पर सफर कर रहे हैं। वुमेन टीम हेड कोच नहीं करेंगे आप? तारुफ चेंज हो जाना चाहिए, तब्दील करें आप। हो गए वुमेन टीम के हेड कोच? बिल्कुल। आप कहाँ हैं? क्या बात आप है? किस शेल में रह रहे हैं ये बताएं जरा। सदमे से बाहर नहीं आए। पाकिस्तान वुमेन टीम के हेड कोच, जो कि मेरा ख्याल है एसीसी का कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रही है। बिल्कुल जी। अच्छा, यहाँ से निकलते साथ ही वुमेन टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी समझते हैं। मस्ती में आवाज आ रही है। वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है ये आपकी लकी सीट्स हैं जो आपने रखी हुई है ना, जो भी आता है वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारी मैं अपनी बारी का इंतजार करता हूँ। ये वही वाली सीट तो नहीं थी जिसपे मैं बैठा था, जहाँ मुशी भाई तो नहीं बैठते थे। ये बिल्कुल ये वही सीट है, ये और आज हमारी मैं बैठ गया हूँ। फिर मैं वही कहूंगी तो दूल्हे की सीट पे नहीं बिठा देते फौरन, जिसकी शादी नहीं हो रही होती तो उसको बिठाते। वसीम साहब, एक तो सुनने में आ रहा है कि आप कैंप की निगरानी कर रहे हैं, उस पर भी ज़रा बताइएगा। लेकिन उससे पहले जो ये जो मैच हुआ है फाइनल, इंडिया बमुकाबला जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान ही कहे जा रहे हैं, हाफिज तो निकला नहीं अभी तक उस सदमे से। जनूबी अफ्रीका के 2 प्लेयर्स रिटायर भी हो गए, उनके 2 अजीम खिलाड़ी उनकी टीम से, और उसके साथ साथ वो ये भी अगली नस्ल को भी सौंप गए, अब आपने काम करना है। कल के मैच में क्या ख़ास चीज़ आपके ख्याल में इंडिया की तरफ से हुई जो उन्होंने साउथ अफ्रीका को, बावजूद इसके कि मैच में वो वापस भी आए लेकिन जीत नहीं पाए? लेकिन एक तो देखें, जो मैच के अगर हम कहते हैं जी कि जो वैल्यू ऑफ द मनी हम बात कर रहे थे कि मजा नहीं आया हमें, सेमीफाइनल्स का 1 साइडेड मैच हुए, तो वो गिला तो दूर हुआ कि एवरी मिनट जो मैच देखा वो एंजॉय किया, सबने मजा आया, जुड़े रहे हम स्क्रीन के साथ, स्टेडियम में जो लोग थे उनको मजा आया। तो क्रेडिट जाता है दोनों टीमों का, उन्होंने साबित किया कि ये 2 बेहतरीन टीमें थी और यही डिजर्व करती थी वर्ल्ड कप के अंदर, फाइनल के अंदर। तो वो चीज तो उन्होंने प्रूव की है। और अगर आप देखते हैं तो वो मतलब फेजेस ऐसे आए हैं ना, मैं तो इसको बोलूंगा कि ये मैच था मतलब रिकवरीज का। इंडिया को ऊपर क्लैप्स होता है, फिर वो रिकवर करके एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाते हैं। फिर साउथ अफ्रीका को देखा, उनका क्लैप्स होता है और उसके बाद वो जो कमाल की रिकवरी करते हैं और 2-3 ओवर में ऐसा मैच सिमेट लेते हैं अपनी तरफ कि यहाँ से तो कोई लग रहा था कि कुछ चांस है ही नहीं इंडिया का यहाँ पे, लेकिन वहां से इंडिया ने फिर एक ऐसा कम बैक किया। वो 1 ओवर जो बुमराह का था, उसके बाद अर्शदीप का था, तो वो मतलब गेम एकदम से ही वो चेंज हो गया है वहां पे आके जाके। तो आई थिंक इंडिया ने तो अपना वो बैरियर क्रॉस कर लिया है। अब साउथ अफ्रीका ने बैरियर अपना सेमीफाइनल वाला तो क्रॉस कर लिया है। 2 एंगल है देखने के, या उन्होंने वो बैरियर क्रॉस कर लिया है या अपने आप को उन्होंने 5 ओवरों में 30 रन जहाँ पे वो नहीं कर सके और उनके बेस्ट बैटर्स दोनों क्रीज पे थे, तो आप कह सकते हैं कि वो महा चौकर्स की कैटेगरी में आ गए हैं। अच्छा, इससे अच्छा, आपके लिए बुमराह का ओवर ज्यादा अहम या आपके लिए अर्शदीप का ओवर जिसने ज्यादा दबाव बढ़ाया जनूबी अफ्रीका पर? देखिए, सबसे अहम था कैप्टन का रोल उस टाइम पे।
मास्टर स्ट्रोक वहां पे हमें नजर आया। उससे पहले हमने देखा था कि जो मार्करम लेके आए थे महाराज को पावर प्ले के अंदर, कि 2 विकेट उनको मिल गई, और फिर ये जो सिचुएशन आती है बड़ा मुश्किल होता है कैप्टन के लिए कि क्या बुमराह का मैं आखिरी ओवर रोक लूं कि 8-10 रन भी होंगे तो वो चांस मतलब है कि वो मैं जिता सकता है, या आप कहते हैं कि बुमराह को भी कराऊं, ये ना तो उससे पहले मैच ही खत्म हो जाए। तो वो अग्रेसिव अप्रोच के ऊपर गए कि बुमराह ने जो वो बॉल किया उसको जॉनसन को, आई थिंक दैट वाज फॉर मी वाज द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट सिचुएशन के हिसाब से भी, और क्वालिटी भी उस बॉल की अगर आप देखते हैं जितना अंदर आया है, तो आई थिंक वो गेम चेंजिंग डिसीजन था और गेम चेंजिंग वो ओवर था। और उसके बाद फॉलो किया बाकी बॉलर्स ने, लेकिन क्रेडिट बुमराह को जाएगा कि वो ओवर उस तरह का वहां पे ना होता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई चांस बनना था इंडिया का। बिल्कुल एक मोमेंटम उमर सेट किया, हम बार बार बुमराह की ये बात कर रहे हैं, बट जहां एक मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, हमने पास्ट में भी देखा था अक्षर को प्रमोट करके ऊपर भेज देना जब लगातार विकेट्स गिर रही हूँ, तो एक लेस वैल्यू विकेट को आप ऊपर भेज देते हैं। एंड देन पिछली दफा भी परफॉर्म किया था अक्षर ने जो बारी लगाई विराट कोहली के साथ, उस वो कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था बाय रोहित शर्मा। आई थिंक वही जो अभी वसीम ने भी बड़ा मेजर पॉइंट रेज करा है कि रिकवरी, इस टूर्नामेंट में इस मैच में हमने देखा कि पैचेस में इंटरवल्स में रिकवरी वाला जो फेज था उसने बेसिकली गेम में जान डाली है। टग ऑफ वॉर थी, इधर घसीटो तो उधर घसीटो, फ्लॉप हो रहा है, फ्लक्चुएशन जो है वो हो रही है। आई थिंक वो मेजर एक पार्टनरशिप थी जो हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली की जो इनिंग थी वो इन मोमेंट्स लग रही थी कि बड़ी मीनिंगलेस इनिंग है, लेकिन बेसिकली वो एक लॉन्चिंग पैड आप बना कर दे रहे थे आने वाले बैट्समैन के लिए। तो आई थिंक वो जो अक्षर पटेल की इनिंग थी उसको बहुत कम डिस्कस किया जा रहा है। ये वो रोल है जो आपने लो रिस्क जो आपने बात की है, जो विकेट, ये वो आपको याद होगा पाकिस्तान में भी उसने मैच में भी उसको ऊपर भेजा गया था, उसने मोमेंटम दिया, उसने सेटअप करके दिया और लंबा लेके गए गेम को। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट T20 फॉर्मेट जो है वो हर रोज़ इवॉल्व हो रहा है, हर रोज़ इवॉल्व हो रहा है, और हर रोज़ एक गेम से आपको सीखने को मिलता है कि यार हमें इस फॉर्मेट को किस तरह खेलना है। एक साल पहले आप इस फॉर्मेट को इस तरह नहीं खेलते थे, उसके बाद अब जो चीज़ें हुई, अक्षर पटेल को जो ऊपर भेजने वाली बात थी, अब ये काफ़ी प्रीटी मच कंफर्म हो गई है कि ये रोल एक प्ले कर सकता है, नीचे से ऊपर लाकर खिला सकते हो और आप वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आई थिंक ये वही इनिंग थी जिसने बेसिकली एक लॉन्चिंग पैड इंडिया को दिया, ताकि वो जो पार टोटल तो नहीं कहेंगे लेकिन वो एटलीस्ट एक हद तक गए ताकि उनके पास एक फाइटिंग टोटल बोर्ड पे आ सके। अच्छा सुहेल साहब, जैसे एग्जिट की बात हो रही है, जब अभी जिक्र किया, एक चीज़ और भी है कि आप इसको कैसे देखते हैं कि एक तो उनके जोन ऐसे नहीं है कि वो लिमिट आपको लगे कि किसी एक ही जगह पर उनको खेलने की रहेगी और बॉल को किसी एक जगह पर वो उसको फोर्स करेंगे इशू को, तो ये किस हद तक अहम किरदार अदा करती है। क्लासन ने भी वैसे ऐसे ही खेला जब उनकी बारी थी, ये किस हद तक अहम किरदार अदा करती है? देखिए आपको प्लेयर्स की एबिलिटी के हिसाब से उसको रोल देना होता है। अक्षर पटेल जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, और नोइंग कि उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड देन शम्सी ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, तो अक्षर पटेल को उन्होंने भेजा काउंटर अटैक करने के लिए। क्योंकि देखिए मैंने आगे भी बात की कि जब साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर पड़ा तो वो बिल्कुल वापस अपने शेल में चले गए, तो प्रेशर से निकलने का तरीका यही होता है कि आप काउंटर अटैक पे चले जाते हैं। तो आइडिया यही बेस्ट डिफेंस इज टू अटैक। हाँ, अब T20 क्रिकेट में यही होता है, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि 3-4 ओवर आप क्वाइट खेल लें। नया बंदा जा रहा है, जब आपका मेन बैट्समैन आएगा। अक्षर पटेल के आने से ये हुआ कि उन्होंने, कोहली ने अपना रोल चेंज कर लिया। कोहली वेंट बैक टू हिज ओन शेल के वो एंकर इनिंग पे चले गए, ताकि वो उनके वहां रहने से एटलीस्ट ये श्योरिटी थी कि हम अगर अक्षर आउट भी हो जाता है तो कोहली वहां रहेंगे तो हम 150 एटलीस्ट कर लेंगे। 150 का मतलब ये होता है कि यू गिव योरसेल्फ अ चांस, मतलब आप स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट उन्होंने लिया 180-190 जहन में रख के 2 ओवरों में 24 हो गया, बट जब 2 आउट हुए तो फिर वहां पे अब ये होती है आपने सिचुएशन को एज ए बैट्समैन रीड करना, ये बाहर से मैसेजेस नहीं आते, कंटिजेंसी प्लानिंग क्या ठीक है, आप वापस अपने टारगेट को रिवाइज करते हैं। तो कोहली ने अपने आप को वो रोल दे दिया। अक्षर पटेल जब आए तो थोड़ा जब वो सेटल इन हुए तो आपने देखा कि वो स्पिनर्स को उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। जब वो 3-4 ओवर खेली है उन्होंने अच्छे, तो देन दे रिवाइज देयर टारगेट अगेन, तो वो 170-180 की तरफ देखने लग गए। तो आई थिंक कि ये पहली चीज तो क्रेडिट गोज टू मैनेजमेंट कि उन्होंने एबिलिटी के हिसाब से रोल दिया। क्योंकि अगर वहां पे अगर आप डूबे आ जाते, क्योंकि वो इतने इज नॉट बीन स्कोरिंग रन्स, अगर हार्दिक पांड्या को भेज देते तो वो इनकी एक मेन विकेट है जो कि लोअर ऑर्डर में आके तो रन्स करके देने वाला है, तो उनका आउट हो जाना वहां पे अगर वो आता तो बहुत ज्यादा हर्ट करता। तो अक्षर की विकेट उस हिसाब से वैल्यू उनके लिए नहीं रखती थी कि अगर वो आउट हो भी जाते, लेकिन वो पे ऑफ कर गई। उनकी 30-40 रन की जो इनिंग थी दैट एक्चुअली मेड द डिफरेंस। उसने कोहली को
gave him time to settle down, अपनी इनिंग को वो बिल्ड करते रहे। 54 बॉल्स पे 72 रन्स बने उस पार्टनरशिप में। इमेजिन वो पार्टनरशिप, मैच विनिंग पार्टनरशिप उनके लिए साबित हुई। तो ये शो करता है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन जो आपकी मैनेजमेंट करती है, एंड देन योर प्लेयर्स एक्चुअली बैक दोस डिसीजन। एग्जीक्यूशन तो क्योंकि एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ने करनी होती है, मैनेजमेंट कैप्टन आपको रोल दे देता है, एग्जीक्यूशन तो आपके ऊपर है। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को मैंने देखा है कि जितनी बार भी उनको बैटिंग में जितनी बार भी चांस दिया गया, उनके ऊपर ट्रस्ट किया गया, ही पेड ऑफ। तो दैट शोज कि वो एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसके पास एबिलिटी है। बेशक आपको वो बहुत क्लासिक बैट्समैन नजर नहीं आएगा, बट जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो ना, तो फिर आप इस तरह की इनिंग्स जब आपको ये कह के भेजा जाए करते हैं। हाँ, जब आपको ये कह के भेजा जाए कि बस रन बना सकते हो तो बनाओ, आउट हो जाओगे तो कोई बात नहीं। लो वैल्यू विकेट के कॉन्सेप्ट यही है। इंडिया और पाकिस्तान ने भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी विद शादाब को एलिवेट करने का जो मकसद था शुरू वाले दिनों में, जब 2 साल पहले, कि आपकी जो लो वैल्यू विकेट है उसको आप भेजो, क्योंकि आपने दूसरे एंड को प्रोटेक्ट करना होता है। आपका जो दूसरा आपका फुल बैट्समैन होता है उसको आपको बेहतर उसको यही कल रोल प्ले क्रिकेट ने कि आपने विराट कोहली को टाइम दिया, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में अंडर प्रेशर थे, विराट कोहली से रन नहीं हो रहे थे और उनके लिए ये आखिरी गेम था। ज़ाहिर है उनको रिटायर भी होना था इस फॉर्मेट से या इस वर्ल्ड कप से, उनको हाई फिनिश करना था। आई थिंक अक्षर पटेल की जो लो वैल्यू विकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद इस्टेब्लिश हो गया दुनिया में। बाकी टीम्स आई थिंक इसको फॉलो नहीं करती। इट्स समवेयर लाइक जैसे टेस्ट में अब नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, बट वो T20 में इस तरीके से आ गया। वुड इट बी राइट टू से इन अ वे? आई थिंक शादाब की इन्होंने बात की, तो शादाब को जिस रोल के लिए फिर आइडेंटिफाई किया गया, एक तो वो ये होता है कि ये वंस अ वाइल होता है। इसको यहाँ रोक लेते बात को, वंस अ वाइल होता है। और यस वंस अ वाइल होता है, आदत ही नहीं डाल लेनी चाहिए कि वो चौथे नंबर का बैटर बन जाएगा। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया बमुकाबला जनूबी अफ्रीका का फ़ाइनल खेला गया और एक बड़े शानदार अंदाज में इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का इख्तिताम हुआ। दोनों सेमीफाइनल कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुए, लेकिन फ़ाइनल में जो क्रिकेट देखने को मिली है वो यकीनी तौर पर जिन लोगों ने टेलीविज़न पर देखा, जो लोग वहाँ पर स्टेडियम में मौजूद थे और वो लोग जो इस मैच का हिस्सा थे, उनके लिए बहुत सारों के लिए खुशगवार यादें होंगी। साउथ अफ्रीका के लिए यकीनी तौर पर एक तकलीफ़ दे मराहल ज़रूर होंगे। वो जब भी याद करेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनको एक तहरीक ज़रूर मिल सकती है कि हमने इससे आगे जाना है। मोहम्मद वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, ये जो 2 खिलाड़ियों का इकट्ठे रिटायर होना है T20 क्रिकेट से, आप इन दोनों के क्रिकेट करियर को T20 को किस तरह से देखते हैं और कैसा उनका इख्तिताम हुआ और इससे क्या और लोगों को सबक मिल सकता है? किस तरीके से क्या ये खौफ नहीं, खदशा नहीं है कि यार दोनों इकट्ठे रिटायर हो गए हैं, T20 क्रिकेट कैसे आगे चलेगी मुल्क की? देखिए, मैं दोनों के साथ में मैं कोच भी ऐड करूंगा, राहुल द्रविड़ को भी। तो ऑब्वियसली उन्होंने भी अपना कैरियर कोचिंग जो है उसको खैराबाद कह दिया है। तो आई थिंक ये एंड ऑफ एरा एक आप कह सकते हैं कि विराट कोहली ऑब्वियसली वो भी T20 से दोनों हुए हैं रिटायर्ड। लेकिन जो इनकी सर्विसेज देखते हैं, हम रोल मॉडल्स की बात करते हैं ना, कि आपके रोल मॉडल्स हैं, आपकी जो जनरेशन को इंस्पायर करते हैं, करंट प्लेयर को इंस्पायर करते हैं, तो वो विराट कोहली नंबर 1 पे आते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा ने जो रोल अदा किया है पिछले 2-3 साल में, हमने देखा एज ए कैप्टन कि जो एक माइंडसेट की हम बात करते हैं, एक डायरेक्शन की बात करते हैं, ऑब्वियसली वो राहुल द्रविड़ के बगैर मुमकिन नहीं था। क्योंकि हमने देखा था जब शास्त्री थे और कोहली थे, उस टाइम कुछ चीज़ें इनकी सेटल नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब द्रविड़ का और हमने देखा कॉम्बो बना रोहित शर्मा का, तो उसके बाद वो आगे से आगे ही बढ़ते गए। माइंडसेट चेंज किया, स्किल सेट उनका बढ़ा और जो चीज़ें मॉडर्नाइज हो सकती थी वो उन्होंने की है और उनके रिजल्ट्स उनको मिले हैं कि कंसिस्टेंटली वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो आई थिंक कि जितना भी आप क्रेडिट दें और जिस ग्रेसफुली, मतलब व्हाट आर पेशेंस यार, आप देखें कि वर्ल्ड कप का फाइनल जीते हैं, आपका कैप्टन रिटायरमेंट ले रहा है, आपका बेस्ट प्लेयर जो इस एरा का है वो रिटायरमेंट ले रहा है, आर्गुमेबली इनका जो बेस्ट कोच है वो आपका वो रिटायरमेंट ले रहा है अपने कैरियर से। तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं। सीखने वाली बात यही है कि यार समटाइम ना हमें फील होता है कि यार हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है कि हमारी ओवरऑल रिटायरमेंट होती कोई नहीं है, वैसी कैरियर खत्म हो जाते हैं। अगर कोई रिटायरमेंट लेता भी है तो उसके पीछे भी मतलब बहुत लेजेंड हमारे गुजरे हैं, बहुत सी कंट्रोवर्सीज उसमें आई, कोई पैसे लेके रिटायरमेंट ले रहा है तो कोई ये करके रिटायरमेंट ले रहा है। तो आई थिंक कोई नाराज हो के रिटायरमेंट ले रहा है। हाँ, मतलब वो इन चीजों पे हम वो रहते हैं ना, तो ग्रेसफुली होता है ना कि आपके वो हीरो रहे आपके, आप बाद में भी आफ्टर कैरियर भी आपको हीरो रहे। तो लेकिन पता कोई नहीं, अगले वर्ल्ड कप से पहले हो सकता है वो इन दोनों से रिक्वेस्ट करेगी, आ जाए, आपकी जरूरत है।
वर्ल्ड कप में तो आप आ जाएं, मतलब ये भी तो हो सकता है। हाफिज साहब को ये बात बड़ी पसंद आएगी। ये पाकिस्तान होता तो बिल्कुल ये हो सकता था, बिकॉज ये होता आया है, हम आदी हैं इस बात के। बट सुहेल, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं दोनों को साथ मिक्स नहीं करूंगी, विराट कोहलीज करियर एंड विराट कोहलीज इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड रिगार्डिंग क्रिकेट। देखिए, उनके लिए आप जितनी भी तारीफ करेंगे ना, आपके वर्ड्स कम हो जाएंगे। वो हर चीज़ में आप उनको एज ए रोल मॉडल ले सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो चाहे चले क्रिकेटिंग स्किल्स तो उनकी थी जिस तरीके से उन्होंने अपनी फ़िटनेस को मॉडर्नाइज़ किया, आप देखें कि हमेशा उनकी मिसाल दी जाती है उनकी फ़िटनेस की। आप देखते हैं कि वो कितने पिछले सालों से वो कहते हैं कि मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने चावल चीनी नहीं खाई पिछले 5 सालों से, बट करना बहुत मुश्किल होता है। हम भी स्पोर्ट्समैन हैं, तो वी ऑल नो कि ये कितना मुश्किल है। तो जिस तरीके से उन्होंने एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारी है, क्रिकेटिंग स्किल्स तो सारे ही बात करते हैं उनके बारे में, लेकिन मेरे ख्याल में ऑन एंड ऑफ द फील्ड जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कैरी किया है, किसी कंट्रोवर्सी में वो नहीं घुसे, जितने वो पैशनेट थे। अच्छा, ऑन द फील्ड उनकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट है। जब वो ऑफ द फील्ड जाते हैं तो वो पोलाइट और बिल्कुल मतलब एक ईजी गोइंग पर्सन है, लेकिन जब आप उनको ऑन द ग्राउंड देखते हैं, ऑन द फील्ड, तो वो लगते हैं कि जैसे बहुत ही गुस्से और झगड़ालू। बट दैट शोज कि वो कितना इंडियन क्रिकेट से और क्रिकेट से कितना पैशनेटली उनको प्यार है। दैट शोज हिज पर्सनैलिटी। तो मेरे ख्याल में कि प्योर रोल मॉडल जितने भी, न सिर्फ इंडियन क्रिकेट के जितने भी अपकमिंग बच्चे हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड, उनको वो ऐसे क्रिकेटर हैं कि पूरी दुनिया में उनको आइडियलाइज़ किया जाता है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। देखें, हमारे भी हीरोज़ हैं, लेकिन वो शायद विद इन द कंट्री, हमारे एक वसीम अकरम का नाम लिया जाता है, जिनको वर्ल्ड वाइड, अगर मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की बात करूँ तो उनको आइडियलाइज़ किया जाता है। तो विराट कोहली इज़ द वन जिनको वर्ल्ड वाइड आइडियलाइज़ किया जाता है। जो अपकमिंग बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको आइडियलाइज़ करते हैं, वो चाहते हैं कि वो विराट कोहली की तरह बने। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो वसीम भाई ने कहा कि ग्रेसफुली रिटायर हो रहे हैं, आई थिंक कि एक वो अल्लाह, आप जब मेहनत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर आप उस मेहनत का सिला देता है, इज्जत देता है। देखिए, पूरा टूर्नामेंट कुछ नहीं किया, और फाइनल में आपने सबसे ज़्यादा जहाँ ज़रूरत थी एक ऐसी इनिंग खेल दी। आई मीन, हमें तो नहीं पता था कि वो रिटायर होने जा रहे हैं, मतलब उन्होंने बाद में रिवील किया जब वो पोस्ट मैच वो सेरेमनी में। तो आप देखें कि किस तरीके से एक वो अल्लाह ताला ने उनके लिए लिखी है, क्योंकि वो पीछे हार्ड वर्क था। हार्ड वर्क पूरे थ्रू आउट द कैरियर उन्होंने किया, ट्रॉफी जीते, फाइनल का मैन ऑफ द मैच हुए। मतलब इससे ज्यादा और क्या आपके लिए वो बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है टू अनाउंस योर रिटायरमेंट, लिविंग ऑन द टॉप, लिविंग ऑन द टॉप, यस, क्विटिंग ऑन द टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप एक ट्रॉफी जीत के और उस ट्रॉफी के विनिंग कॉज का आप मेन हिस्सा बनते हैं, मैन ऑफ द मैच लेते हैं। तो आई थिंक वंडरफुल कैरियर ऑन एंड ऑफ द फील्ड। वो ही शुड बी प्राउड द वे ही कैरीड हिमसेल्फ। वो चाहे आप क्रिकेट की उसकी प्रोफेशनलिज्म की बात करें, ऑफ द फील्ड की बात करें, तो इंडिया विल डेफिनेटली मिस हिम फॉर श्योर। इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट विल मिस हिम, बट दैट्स हाउ लाइफ गोज। बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, एक दिन आता है आपको जाना होता है। व्हाट मैटर इज कि हाउ ग्रेसफुली यू गो। बिल्कुल, हाउ ग्रेसफुली यू गो। एंड आई रिमेंबर जब वो ओलंपिक्स की कमेटी आई थी, और ओलंपिक्स की कमेटी ने जब अनाउंस किया था कि क्रिकेट would be one sport, so one of the member of Olympics committee said that Virat Kohli is one reason, because he is the top, he's the third top athlete in the world to be followed, और जितनी following Olympics को cricket edition से मिलेगी, so that matters. I think विराट का जो हम बात करते हैं ना, क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है, एक एडवर्टीजमेंट है, विराट इज बेसिकली क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा एडवर्ट है, एक ब्रांड है। इसकी फोटो दिखा के आप इस ब्रांड को बेचते हो, आप सेल करते हो। और मैंने 2009 में मैंने फर्स्ट टाइम विराट कोहली को अपने सामने 2009 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी साउथ अफ्रीका में, मैंने वहाँ उसको चबी सा लड़का पिज़्ज़ा लेके जा रहा है फूड कोर्ट से, हमने वहाँ पे उसको वहाँ देखा। और उसकी जो स्पेशल चीज़ है वो ये कि जैसे इन्होंने बात की ना, वसीम अकरम की मिसाल देते हैं, एक सर्टन लाइफ टाइम फास्ट बॉलर, दुनिया के बेस्ट बॉलर, लेकिन विराट कोहली ने इस क्रिकेट को जो मॉडर्नाइज तरीके से एक एथलीट बनता है, डिसिप्लिन तरीके से, उन्होंने फूड की बात की, फिटनेस की बात की, तो वो इंस्पायर करते हैं ऑलमोस्ट लाइफ के हर सेगमेंट में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फील्ड। कप्तानी भी की उन्होंने, तो जिस तरीके से कप्तानी की, ठीक है, उनका कप्तानी का जो ट्रांजिशन थी टूवर्ड रोहित शर्मा वो डिफरेंट तरीके से हुआ था, वैसे नहीं होना चाहिए था, बट उन्होंने ऑलमोस्ट लाइफ के हर सेगमेंट में, अगर आप 10 साल के बच्चे की बात करें, अगर आप 20 साल के बच्चे की बात करें, आप टीन एज की बात करें, उसने ऑलमोस्ट हर
सेगमेंट ऑफ लाइफ में लोगों को इंस्पायर किया। और जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, सिर्फ इंडिया में नहीं किया, उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड किया है। आप अमेरिकन स्पोर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पे पीपल नो विराट कोहली, हालांकि अमेरिकन स्पोर्ट्स में बाहर नहीं सोचते, उनको नहीं पता क्या, लेकिन विराट कोहली एक ऐसा नाम है जो बेसिकली, जो मैंने पहले बताया कि एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्रिकेट की प्रमोशन के लिए विराट कोहली की फ़ोटो दिखा के बताया कि दिस इज़ द वन जो हमारे क्रिकेट का एक रोल मॉडल है। डिसिप्लिन की बात करें, फिटनेस की बात करें, गेम में एक्सेल करने की बात करें, नंबर ऑफ रन्स की बात करें, स्टैट्स की बात करें, ऑलमोस्ट उन्होंने हर चीज़ में एक्सेल किया। तो आई थिंक पूरा पैकेज है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैटर और बॉलर की बात करें, ऑलमोस्ट हर तरह उन्होंने इंस्पायर किया है। बिल्कुल, मतलब प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा कोई कम प्लेयर नहीं है विराट कोहली के मुकाबले में, बट एज अ पैकेज, एज अ करिश्मा, एज देन दैट ऑरा दैट ही ब्रिंग्स इन फॉरवर्ड, दैट मैटर्स। रोहित शर्मा के करियर पे एक वो प्लेयर जिसने आज तक जितने T20 वर्ल्ड कप हुए हैं वो सब में फीचर हुए हैं, एंड दिस 9 T20 वर्ल्ड कप जिसके अंदर he has hung his boots and yes, दोनों ना आप देखेंगे तो ऑपोजिट आपको लगेंगे, बिल्कुल एक दूसरे की जिद आपको आपको फिटनेस वाइज देखें तो रोहित इज द वन के जिनको इतनी परवाह नहीं, वो अपनी ईट्स जो भी उनको खाना है उनको खाना है, अगर पेट निकला हुआ है, चब्बी हैं तो हैं, ठीक है। लेकिन ये रोहित थे जो अपने टोटली टैलेंट के ऊपर, मतलब ही बैक्स हिज टैलेंट, जो अल्लाह ने उनको टैलेंट दिया हुआ था और बाय द टाइम उसको पॉलिश किया उन्होंने। अगर आप देखें 2008-9 का जो रोहित शर्मा जिन्होंने स्टार्ट लिया, 2007 इनफैक्ट 2007 के वर्ल्ड कप से, मैं आई रिमेंबर दैट वर्ल्ड कप एज वेल, तो वहाँ से लेके आज तक तो उन्होंने अपनी क्रिकेट को इन्हांस ग्रेजुअली किया है, ठीक है। और जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके तरीके से, उसमें अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्किल्स को इन्हांस किया, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। और जो सबसे बड़ी चीज़ उनकी लीडरशिप, उन्होंने जो टीम बनाई, जो धोनी के बारे में बात की जाती है ना कि धोनी ने एक टीम बनाई 2007 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद, वो जो एक 6-8 साल का एरा है जी। तो इनको भी क्रेडिट जाता है कि ये पिछले 3 साल से इन्होंने जो कप्तानी जब से ली, रोहित के टाइम पे और विराट के टाइम पे अगर आप देखें तो टीम में काफ़ी सारी चीज़ें जो भी हमारी क्रिकेट को मसाइल है ना, तो वहाँ पे आपको नज़र आते थे, हेयर एंड देयर बातें होती थी, बट सिंस रोहित हैज़ टेकन ओवर तो वहाँ आपको ये चीज़ें कम होती ग्रेजुअली और ख़त्म होती हुई नज़र आई। एक यूनिटी, कल के सीन्स वो द बेस्ट एग्जांपल, वो आपको शो कर रहे हैं कि व्हाट इट मीन्स टू देम, और वो कैसे एक यूनिट की तरह खेल रहे थे। तो वो क्रेडिट गोज टू ऑब्वियसली लीडर अपनी टीम को इंटैक्ट रखता है। तो आई थिंक कि उनकी चलो क्रिकेटिंग एबिलिटीज़ तो अपनी जगह, जो लीडरशिप स्किल्स थी वो ऑब्वियसली इंडिया विल डेफिनेटली मिस। और आई एम नॉट श्योर कि अब आने वाले उनके बैट्समैन कैसे इनकी लेगेसी को कैरी ऑन करेंगे एज ए ओपनर, जिस तरीके से वो, और मैंने अपने कैरियर में, बल्कि अभी इस प्लेइंग कैरियर, उनसे ज़्यादा अच्छा होकर पुल हम सब जानते हैं कि उनको मारते हुए, किसी को मारते हुए नहीं देखा। तो जैसे he has that extra second, हाँ, वो जो एक्स्ट्रा टाइम की बात करते हैं ना, तो जैसे हम कोहली की स्किल्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक चीज़ है जो एक्सेप्शनली सिर्फ रोहित के पास थी। मैंने इवन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी हैं जो कि स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, बट रिकी पॉन्टिंग को मैंने देखा, वो पुल बहुत अच्छा मारते थे। उसके बाद मैंने रोहित को इतना इफेक्टिवली ये शॉट मारते हुए देखा है कि दुनिया का हर बॉलर यही कहता है कि पुल अगर या हुक कोई शॉट मारता है तो वो रोहित है। तो ये आई थिंक के ग्रेट एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट, रिगार्डलेस के चलें सरहदें तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सर्व किया, एंटरटेन किया लोगों को, एंड वी शुड थैंक टू देम कि उन्होंने इंटरनेशनल अरीना पे हमें इतना एंटरटेन किया, एंड दे रिचली डिज़र्व। और वो आगे कोहली के टाइम पे मैंने कहा कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता था, और उनकी वो हार्ड वर्क था रोहित का पिछले 3-4 साल का, कि उसका सिला उनको ट्रॉफी की सूरत में मिला। और ऑब्वियसली दे रियलाइज कि एक दिन तो वो साल और खेल सकते थे, 2 साल और खेल सकते थे, बट इवेंचुअली तो आपको जाना होता है। तो इससे अच्छा मोमेंट हो नहीं सकता ना, आप जीत के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने मुल्क को दे के तो आप जाएं, तो नथिंग लाइक इट। वसीम साहब, जैसे अभी ये बात इन्होंने की है धोनी से विराट और विराट से फिर रोहित शर्मा के कप्तान टीम बनाकर जाता है, तो आप इस पहलू को किस तरीके से देखते हैं? अगर हम अपनी क्रिकेट की बात करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर, चूंकि आपने भी इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करना होगी कि कप्तान क्या लेगेसी छोड़कर जाता है, कप्तान कैसे दरवाजे खोलता है अपने उन क्रिकेटर्स के लिए जो आने वाले दिनों में उसके लिए रास्ते खोल सकते हैं और जगह ले सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं वसीम साहब जिस पर आपकी राय बड़ी अहमियत रखती है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो
और हाफिज ने जिस वक्त आपसे सवाल पूछना शुरू किया तो मेरे जहन में चलना शुरू किया कि कौन सा हमारा कप्तान ऐसा था जिसने पीछे इतने प्लेयर्स छोड़े कि नहीं जी ये इस कप्तान ने ये प्लेयर्स बनाए, ये प्लेयर्स छोड़े। क्योंकि यू टॉक अबाउट MS धोनी, मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ कि जडेजा, अश्विन, देयर सो मेनी प्लेयर्स, जो कि विराट कोहली जो पूरे टीम हुए एक स्टबन से लड़के से, एक एंग्री यंग मैन से, जिस तरह विराट कोहली की आज हम बात कर रहे हैं, वो अंडर MS धोनी। फिर विराट कोहली के अंडर आप बात करें तो आपको मोहम्मद सिराज आउटशाइन करते हुए दिखे, आपको और कुछ प्लेयर्स आउटशाइन करते, रोहित शर्मा की। फिर हमारे पास कौन ऐसा कप्तान था जिसने प्लेयर्स बनाए? आपको टाइम का ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं दौरे जदीद की क्रिकेट में भी जो कप्तान हैं वो किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और पाकिस्तान के कप्तान कौन से ऐसे, जो सवेरा ने सवाल छोड़ा था ब्रेक पर जाने से पहले, कि कौन से ऐसे हैं जिन्होंने टीम बनाई। तो वसीम साहब तो इस वक्त हमारे साथ, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया, सवाल उनके लिए ही छोड़ा गया था। हम कोशिश आ गए हैं वसीम साहब, आ गए हैं वसीम, सोच रहे हैं बहुत ज्यादा, और सोचते सोचते जो है वसीम ने वापस हमें ज्वाइन। जडेजा ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बिल्कुल जी, अनदर रिटायरमेंट फ्रॉम द कैंप ऑफ टीम इंडिया एंड रविंद्र जडेजा। तीन हो गए जी उनकी तरफ से रिटायरमेंट। और वसीम साहब कप्तान के किरदार पर बात, राहुल द्रविड़ 4 हो गए जी। वसीम साहब, कप्तान का किरदार और पाकिस्तान में किसने टीम बनाई? अभी देखें रिजल्ट आए हैं, अभी शायद और भी आ जाए, आपके पास साफ तक हतमी नताइज आपके पास आ जाए। देखिए, ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी ना कि कैप्टन तो ऑब्वियसली अपनी लेगेसी छोड़ते हैं, प्लेयर से ज्यादा इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, कि वो क्या माइंडसेट छोड़ के जा रहे हैं, वो प्लेयर उनके अंडर खेले हैं, वो डेवलप कितना हो गए हैं, वो आगे उनका कैरियर कहाँ पे एक्सेल करेगा। देखिए, प्लेयर्स हर कोच कैप्टन छोड़ के ही जाता है, वो जाएगा तो पीछे 10 बंदे तो होंगे उसके। तो टोल्ड बैक कि क्या माइंडसेट, अब वो चीज अगर हम देखते हैं ना कि रोहित की, कि उसने इन प्लेयर्स को कैसे ऑन द फील्ड डेवलप किया, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर कोचेस भी आ जाते हैं उसमें, आपके सिलेक्टर्स भी आ जाते हैं, सारी मैनेजमेंट आपकी आ जाती है, लेकिन जो ग्रूमिंग ऑन द फील्ड होती है ऑफिस की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा कैप्टन के पास होती है। धोनी का इसीलिए ज्यादा याद किया जाता है कि देखिए उसने रोहित हो गया, कोहली, युवराज, रायना, वो बड़े ऐसे प्लेयर छोड़े अपने बाद, वो जो बाद में उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेल किया। यही चैलेंज होगा अब इंडिया के जो बकाया जो आपके प्लेयर्स हैं, जो काम कितना एक्सेल करते हैं बाद में इंडिया को, वो कहाँ लेके जाते हैं। तो पाकिस्तानी कैप्टन की अगर बात करते हैं तो आई थिंक जो मेरे जेहन में एक नाम आता है वो सबसे ज्यादा जिसको मैं बोलूंगा वो वसीम अकरम का आएगा। अगर आप 90 से देखते हैं कि वो जो प्लेयर्स का बैच था, नॉट ओनली कि उसमें मैं खुद था तो मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन उसमें शाहिद आफरीदी, रज़ाक, सकलैन, मतलब यू नेम, वो प्लेयर्स तकरीबन सब ने ही बाद में एक्सेल किया। और आप कहते हैं कि वो एक लेगेसी उन्होंने छोड़ी थी, एक वो प्लेयर्स के अंदर एक माइंडसेट छोड़ के गए थे कि वो प्लेयर्स के बाद में जाके बड़े प्लेयर्स बने हैं। तो वो जो कैप्टन का माइंडसेट होता है वैसे ही आप लेगेसी, मतलब मिसबा की बात होती है तो ऑब्वियसली उसके बाद भी हमने देखा है कि जी अजहर अली थे, असद शफीक थे, लेकिन वो सर्टन एक आपको माइंडसेट भी नजर आएगा कि उसी तरह का शायद वो ज्यादा ठहराव जो आपको प्लेयर के अंदर वो नजर आता है। तो माइंड जरूरत से ज्यादा ठहराव माइंडसेट, यस। हाँ, तो वो चीजें ज्यादा फिर उसमें वायरल करती है। लेकिन देखिए, गेम रुकती कोई नहीं है, मतलब बड़े बड़े प्लेयर आए चले गए, गेम चलती रहती है, आपको नए सुपरस्टार्स मिल जाते हैं। मिसबा यूनुस से जी वो, उनके बाद तो हमारा मिडिल ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, असद शफीक आ गए, उसके बाद हमने देखा अजहर अली ने एक्सेल किया। तो इसी तरह प्लेयर्स तो आते रहते हैं, लेकिन किस टाइप के आएंगे, किस माइंडसेट के आएंगे, वो लेगेसी में आता है कि आप देखते हैं कि इंडिया की लेगेसी कैसे चलती है। और दूसरा भी जो बात रिटायरमेंट की वजह से, देखिए टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है कि जब आपको पता है कि मतलब विराट कोहली, मतलब वो अभी भी रोहित शर्मा से 10 टाइम्स बेहतर वो एथलीट है, जिन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली है उनकी अगर हम बात करते हैं, दुबे को वो नजदीक ना आने दे फिटनेस में अगले 5 साल भी, या अक्षर पटेल की फिटनेस उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बट ये है लाइफ के, उसको लगता है कि उसने अचीव कर लिया है जो मैंने अचीव करना था, नॉट नेचुरली कि मेरे अंदर कितनी बाकी है। बजाय इसके कि वेट करें कि लोगों को लगे कि यार इसकी पेड़ खत्म हो रही है, आपने खुद डिसाइड करना है। और बेस्ट टाइम वही होता है कि जब आपको लगे कि यार लोग मुझे देखना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक मेरे काफी हो गया है, मैंने अचीव कर लिया है।
तो ये डिफरेंस होता है कि लोग आपको देखना चाहें तो फिर आपको ये इमोशनल आपको देखने को मिलते हैं मनाजर भी, जो हमें कल भी देखने को मिले हैं, कि बजाय इसके कि हर बंदा दुआएं कर रहा होगा यार ये रिटायरमेंट ले ले, बहुत देख लिया इसको, कोई मैचेस नहीं जिता रहा है, तो वहां पे भी वो इमोशनल आपका बनता नहीं है ना उस तरह। बिल्कुल, ये सही टाइम पे कि मतलब अब लोग ये कहेंगे बस अब खेलना बंद कर दो, अब इससे ज़्यादा और किसी की जगह रोकने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके जहन में कौन पाकिस्तान के कप्तान आते हैं जो आपको लगता है कि लेगेसी छोड़ी, जिन्होंने एक तरीका छोड़ा, एक तौर तरीका छोड़ा आगे टीम को ले जाने का? देखिए, मैं अपने एरा की बात करूं तो मेरे एरा में तो कोई भी नहीं इतनी रही नहीं है। अब नहीं, लेगेसी अब तब छोड़ते हैं ना जब आपको थोड़े सर्टेन टाइम के लिए आपको अथॉरिटी मिले और आप यू रिमेन एज ए कैप्टन। तो मैं तो अपने एरा में जितने, मतलब मैं शुएब मलिक से स्टार्ट हुआ, यूनुस भाई ने टेक ओवर किया, यूनुस भाई के बाद फिर मिसबा, शाहिद भाई आए, हफीज आए बीच में, मतलब दे वर सो मैनी। कितने कैप्टन्स के अंडर आप खेले। हाँ एग्जैक्टली। अभी शायद मैं अगर कोई, और शाहिद भाई मेरे ख्याल में 2 दफ़ा बने। तो पॉइंट इज के अब रोहित ने 3 साल किया तो आप कह रहे हैं, धोनी ने 6-7 साल किया तो आप कह रहे हैं, यू नो, सो यू हैव टू गिव, जैसे हम कहते हैं ना, जितनी भी प्लानिंग होती है उसके लिए, प्लानिंग के लिए आपको टाइम एग्जीक्यूशन के लिए देना पड़ता है। तो सेम गोज के कैप्टन भी एक आता है, एक माइंडसेट लेके आता है, उसने अगर चीज़ें चेंज करनी है पहले वो प्लान करेगा, फिर उसकी एग्जीक्यूशन के लिए अपने हिसाब के लड़के देखेगा, तो ये टाइम चाहिए होता है। तो दे वर लकी इनफ कि उनको टाइम दिया गया, लेगेसी छोड़ने के लिए उनको टाइम दिया गया। उन्होंने अपने तरीके से, रिगार्डलेस के जिस भी माइंडसेट के साथ, वो धोनी है तो डिफरेंट माइंडसेट था उनका, कोहली आए उनका अपना था, रोहित आए, आप ये देखें ना 3 कैप्टन है पिछले को कितने सालों में, तो मैंने उंगलियों पे आपको कितने गिनवा दिए मेरे अपने प्लेइंग कैरियर में। तो दैट शोज कि फिर आपको हमारे सिस्टम और उनके सिस्टम में कितना डिफरेंस है। हमारे यहाँ चीजें, जबकि ऐसा नहीं है कि उस दौरान उनके चेयरमैन नहीं बदले, एक बीच में टाइम आया जहां बीसीसीआई के प्रेसिडेंट्स बहुत तेजी से बदले, बहुत तेजी से स्वैपिंग हुई, मगर वो टीम वही थी। क्रिकेटिंग मैटर्स को अफेक्ट नहीं करना। अगर हमारे यहाँ भी, यस, हम पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है हमारा यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन अगर वो मैनेजमेंट तक रहता ना, चेयरमैन या बाकी जो क्रिकेटिंग मैटर्स को ना छेड़ा जाता, तो चीज़ें बहुत हमारी भी बेहतर हो सकती थी और अभी भी होनी चाहिए। कि मैं आगे भी जब बात हम कर रहे थे यही कि आप, ठीक है, हम नहीं चेंज कर सकते सिस्टम को, हमारा एक है कि पैटर्न इन चीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, हम चेंज अगर नहीं कर सकते, लेकिन जब वो लोग आते हैं, चेयरमैन चेंज होता है, तो व्हाई हैज टू चेंज एवरीथिंग? कि वो आप सिलेक्शन को भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड, ऐसा नहीं है। आपको अगर जयशाह बैठे हुए दिख रहे हैं तो जयशाह इस पॉलिटिकली वहां पे ज्यादा होगा शायद, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अपने क्रिकेटिंग मैटर्स को अफेक्ट नहीं होने देते, क्रिकेट को सेपरेट रखते हैं। और ये जो बाकी चीजें हैं, चेयरमैन या जितने भी ओहदे हैं, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की जो चीजें हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो दैट्स वाई उनकी क्रिकेट आपको फ्लरिश करती हुई नजर आती है। तो अगर हम भी इसी पैटर्न पे चलें तो आई एम श्योर कि हमारी भी चीजें बेहतर हो सकती हैं। देन वी कैन टॉक अबाउट, अब अगर हम वसीम भाई की उन्होंने बात की, वसीम भाई वाज देयर फॉर सर्टेन पीरियड। देन मैं कहूँ इंजी भाई, अगर मैं कहूँ कि जब मैंने फर्स्ट क्लास वगैरह खेलना शुरू की तो इंजमाम भाई वाज द वन के जिन्होंने अपने उसमें प्लेयर्स, अगर आप देखें कि उनके होते भी प्लेयर्स फ्लरिश हुए, हमारी टीम अच्छा कर रही थी। क्या सरफराज ने किसी टाइम पे, अगर मेरे जहन में आता है सरफराज, बिकॉज़ शादाब, हसन अली, ये जो लॉट है, ये जो यंगर लड़कों की लॉट है, वो मुझे लगता है बाबर इटसेल्फ 100%। अगर 2017 के उसके बाद अगर आप बात करें तो सरफराज को एक सर्टेन टाइम मिला, उसने अपने हिसाब से प्लेयर्स को लेके चला जो उसके माइंड में आते थे, बट ही लेफ्ट दैट लेगेसी। उसने बाबर उसके अंडर, उसके पैरों के नीचे ही बाबर फ्लरिश किए हैं। आप शादाब की बात करें, यू टॉक अबाउट हसन अली, मतलब यू नेम इट, जितने भी इवन फखर जमान, जितने भी हमारे प्लेयर अभी जो करंट टीम के हैं, ये आप इसका क्रेडिट, अगर आप वो लेगेसी की बात करें तो इट शुड बी गिवन टू सरफराज, कि वो टीम की सक्सेस भी बहुत ज्यादा थी, सक्सेस रेट भी ज्यादा था। और जो आप लेगेसी की बात करें, उसने बाबर को छोड़ा, अगर बाबर को एज ए कैप्टन बनाया गया तो ही मस्ट हैव लर्नड फ्रॉम सरफराज। और फिर अगर आप प्लेयर्स की बात करें कि प्लेयर्स कितने छोड़े उन्होंने, तो वो भी हमने भी गिन लिए। तो आई थिंक यस, अगर हम सरफराज को भी उस लीग में ऐड करें तो यस 60-70%। अच्छा उमर साहब, ये जो जैसे प्लेयर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें ऐड कर लें कि आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर कुछ फिर सिस्टम भी हिला है अपनी जगह से, अगर वो प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, या हमने कुछ और चीज़ें शामिल हो गई कि हमने प्लेयर्स के आने का रास्ता बंद कर दिया? देखिए, रास्ता बंद नहीं हुआ, जो वसीम भी बात कर रहे थे कि टाइमिंग,
हाँ, जो हमारे जो लेगेसी की बात करें, कुछ लोगों को मौका मिलता रहा है कि टाइम पे रिटायर हो जाओ और अपने हाई नोट पे फिनिश करो, लेकिन उस मोमेंट को ग्रैब नहीं किया गया। वी हैव हफीज की बात करें, मिसबा की बात करें, यूनुस की बात करें, शाहिद अफरीदी की बात करें, काफ़ी नाम है इसमें, लिंगर ऑन किया गया। क्योंकि जिस तरीके से मिसबा ने आई थिंक अच्छे टाइम पे रिटायरमेंट ली थी टेस्ट क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट जो थी उनकी, वाइट बॉल क्रिकेट में उन पर काफ़ी ज़्यादा छोड़ दो, कभी कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें वो थी। लेकिन जो अब नई जो सरफराज की आपने बात की, आई थिंक पिछले 30 सालों में इमरान खान की बात करें, वसीम अकरम की बात करें, इन्होंने लड़कों को लेगेसी में छोड़ा है। लेटेस्ट जो हम बात करें वो हम सरफराज की, अभी की जो खेप है 70% खेप जो है वो सरफराज के लगाए हुए पौधे, उनको कॉन्फिडेंस दिया हुआ लड़कों को। और यही पहले बच्चे थे ये जिसको सरफराज ने अपने परों में लेके खिलाया है और ये बड़े हो गए अब। ये शाहीन की बात करें, फिर हसन अली का आपने नाम लिया, अब तो वो टाइम आ गया कि वो फेड अवे होते जा रहे हैं। बिल्कुल, एक हर चीज का एक असर होता है, आगे दिख नहीं रहा कुछ। 5 साल का एक साइकिल होता है, उस साइकिल में अगर आप नई चीज इंडल्ज करते हैं तो वो साइकिल ब्रेक हो जाती है। आई थिंक वो जो आपने बात की ना कि मौका नहीं मिलता, ये तो आई थिंक वो साइकिल ब्रेक हो गई हुई है। अभी तक हम वो साइकिल को कनेक्ट नहीं कर पाए, यही वजह है कि लड़के सिस्टम में नहीं आ रहे। क्योंकि अब तो एक अजीब सी कश्मकश है। हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे, सोहेल ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक रेस किया, जब से PSL स्टार्ट हुई है हमारे जो हमने कैप बांटे हैं, जो लड़कों को कैप दिए, हमने किसी को कंसिस्टेंट होने दिया ही नहीं है। एक लड़का अगर 4 मैच में फ्लॉप हुआ है, ओके जी लाओ एक नया लाओ, 4 में 5 में खेला है, कंसिस्टेंट हुआ ही नहीं है। तो आई थिंक जो लॉट आपको नजर आ रही है अभी, वो काफी लंबा खेली है, वो कॉम्प्लेसेंट रही है, उसने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक, वो उसी जोन में रही है जिसकी वजह से हम यहाँ पे इस टाइम पूरी तरह रिग्रेस हुए बैठे हुए, हमारे पास कोई आगे वो नहीं है। इंडिया की मिसाल हम देते हैं, डेब्यूटेंट्स आए गए, मतलब कोई क्लियर विजन नहीं है। कोई इतने लोगों को बताना पड़ता है किसी को, यार मैं भी पाकिस्तान से खेलूं। बिल्कुल ऐसा होता है, ऑनेस्टली यही हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल, कम एंड गो वाली सिचुएशन है। हमारे पास कंसिस्टेंटली 4 लड़के, आपके सुपरस्टार की जो हम बात करते हैं, बाबर की बात करें, शाहीन की बात, रिजवान 3, ये आपके जेन्युइन वो 4 वो हैं जिनको जानते हैं लोग कि हाँ जी ये पाकिस्तान के बाकी भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं। शादाब एक सर्टेन टाइम के लिए थे, लेकिन शादाब के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं आपके सामने कि शादाब क्या हमने इतने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या इस टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। विराट कोहली का रिटायर होना, रोहित का रिटायर होना, इन्होंने अगर उनकी करियर में डिप आया तो वापस वो अर्न करके वापस टीम में आए, टीम में वापस आए। आई वोंट बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शादाब एक वो जो कि कंटेंडर लगते थे कैप्टन, एक ब्राइट कंटेंडर, इवेंचुअली वो इस तरह फिजल आउट कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी सैड अफेयर। कंफ्यूजिंग है ना। देखिए जो हम रोल की बात करते हैं, शादाब की जब बॉलिंग फेड अवे हुई, रिग्रेस हुई, पिछले 3 साल से आउट नहीं कर पा रहा वो, तो शिफ्ट कर दिया गया बैटिंग। क्योंकि हमारा जो PSL वाला मामला है, मैं उसको डिस्करेज नहीं करूंगा, उस ज़ाहिर शोकेस करता है, हमारे टैलेंट को बताता है, लेकिन उसकी जो टेम्पटेशन है वो हम उसको रेजिस्ट नहीं करते। That should not be the par for selection। हमेशा बार-बार ये बात होती है, बिकॉज लीग्स दुनिया भर में खेली जाती हैं। लीग इज दैट डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो कि प्लेयर्स को लाइमलाइट दिलाता है, जो कि प्लेयर्स को इंटरनेशनल सिनेरियो और डोमेस्टिक मैचेस के बीच की जगह पे लेकर जाता है, जहां से वो प्रेशर हैंडलिंग सीखना शुरू करते हैं। एक इंटरनेशनल सिनेरियो की स्टिमुलेशन होती है कि वो आप देख लें कि कितना प्रेशर होगा, कितने लोग होंगे, बट डोमेस्टिक जब तक डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम यही बातें करते रहेंगे और यही डेजेवो फीलिंग हमारे होती रहेगी और यही डिस्कशंस होती रहेंगी। बट यहाँ पे अब वक्त खत्म हो गया है, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप 2024 का हुआ है इख्तिताम। सो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस पूरे महीने आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, एंड आई होप आप लोगों का ये सफर अच्छा गुजरा होगा। दो के पाकिस्तान टीम नहीं थी, बट वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जरूर। बट विद दैट थैंक्स अ लॉट। और कल से जोर का जोड़ आप देखेंगे 5:05 पे शाम को। एंड यहाँ साइनिंग ऑफ, सवेरा एंड इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।